14 जून की रात को तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक ऐसा विमान उतरा जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक और आधुनिक फाइटर जेट्स में गिना जाता है। उनके जो पायलट्स हैं वो एयरपोर्ट का जो टर्मिनल है उसको छोड़ के जा ही नहीं रहे हैं। पिछले 6 दिनों से केरला की तिरुवनंत एयरपोर्ट पर ब्रिटिश रॉयल नेवी का F-35B फाइटर जेट खड़ा है और किसी को ये नहीं पता कि ये फाइटर जेट क्यों खड़ा है। एक थ्योरी और चल रही है कि ये भारत के ऊपर सर्विलेंस करने आए हुए थे, भारत से इंफॉर्मेशन चुराने आए हुए थे, भारत से डेटा चुराने आए थे, पकड़े गए। तो हमने तो इनके स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को हमारे रडार ने पिकअप कर लिया, इनका टेक्नोलॉजी इनकी फेल हो गई। बड़ी बात यह है कि जिस वक्त अमेरिका के F-35 को लेकर पूरी दुनिया में शोर मचा है और अमेरिका दुनिया भर के देशों को F-35 का ऑफर दे रहा है, ठीक उसी समय पर F-35 के खराब होने की खबरें पूरी दुनिया में अमेरिका की किरकिरी कर रहा है। वो कौन से गद्दार हैं जिन्होंने अमेरिका का साथ दिया? पर्दे के सामने स्क्रीन्स पर आप अपनी एयर बेस देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ, आप अपना समुंदर देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ। सवाल ये पैदा होता है कि गद्दारी किसने की है? क्या पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान से गद्दारी की है? आईएफ ने कहा कि विमान भारतीय वायु क्षेत्र के बाहर सामान्य उड़ान भर रहा था। इसके आपातकालीन लैंडिंग के लिए तिरुवनंतपुरम को चुना गया। इससे पहले आईएफ की इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ने विमान को सफलतापूर्वक पहचान लिया और उसे उतारने की अनुमति दे दी। उनका लेवल कुछ और है, वो उनकी डिफरेंट पैडिग्री है। हम शायद कोई एक ऐसी कौम है जो बनाना रिपब्लिक है। पर एक ऑप्शन से बीच में भी है, OLX पे बेच डालो या भारतीयों को बेच डालो, हो सकता है कुछ पार्ट्स वर्थ हमारे इंजीनियर्स। अब किसी महान इंसान ने OLX पर रॉयल नेवी के F-35B को लिस्ट कर दिया है। इसमें जानकारी दी गई है कि ये फुली ऑटोमेटिक है, लोकेशन केरला है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अब अमेरिका F-35 को ठीक करके वापस उड़ान भर पाने में अभी तक असमर्थ साबित हो रहा है। इसके लिए कई टीम्स भारत में मौजूद हैं और अब ऐसे ही मौके का इस्तेमाल करते हुए फ्रांस ने तो मानो अमेरिका पर तंज कस दिया हो और यूरोप को दे दिया एक ऐसा ऑफर जिसकी चर्चाएं हर तरफ हो रही हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ट्विटर पर एक जोरदार मजेदार पोस्ट किया। इस पोस्ट में यूरोपीय देशों से उन्होंने कहा है कि वो अमेरिकी फाइटर जेट्स पर अपनी निर्भरता कम कर दें और फ्रांस के राफेल जेट को चुन लें। गौर करने वाली बात यह है कि इमैनुअल मैक्रोन ने ये ट्वीट ऐसे वक्त पर किया है जब भारत के अंदर F-35 को लेकर खराबी की खबर सामने आई। जो पूरी दुनिया का सुपर पावर है, जो पूरी दुनिया को बिग ब्रदर बड़े कॉप की तरह ट्रीट करता है, उनके अपने जहाज उनसे नहीं संभल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है वो टपक रहे हैं। सॉरी फॉर बीइंग सो कैजुअल अबाउट इट, बट इट लुक्स लाइक दैट। मतलब 5 दिन से आगे बैठा हुआ है। हम कितनी मेहमान नवाजी करेंगे? प्लीज उड़ाओ और लेकर जाओ अपने घर। वी आर टॉकिंग अबाउट F-35B. We'll talk now serious. Sir, a very warm welcome on the show. This is becoming hilarious. The entire world is watching. Fighter aircraft. मतलब 5 दिन, मेरे ख्याल से आज 7वां दिन है। मतलब this is becoming a joke of the world, not even of the town. F-35 बहुत ही सीक्रेटिव जहाज है जिसको हर कंट्री जो है बिल्कुल अपने सीने से लगा के रखती है, क्योंकि बहुत हाई टेक एयरक्राफ्ट है और किसी भी तरह किसी भी जगह पे इसको खुलेआम वो दिखाना नहीं चाहते हैं कि इसके बारे में कि लोगों को पता लग जाए। तो ये जो पायलट हैं, इसके फाइटर पायलट, वो वहीं खड़े रहे। उनको केवल एक चक्कर लगाया गया, उनका इमिग्रेशन हुआ, वो कहते हैं मैं वापस जा रहा हूं। वो 2 घंटे एयरक्राफ्ट के पास ही खड़े रहे, चाहे धूप थी चाहे बारिश थी, क्योंकि त्रिवेंद्रम में और केरला में इसमें घमासान बारिश होती है, कहते हैं कैट्स एंड डॉग्स। तो उस तरह की बारिश होती है और उसमें वो वहां खड़े रहे। 2 घंटे बाद इनको कुछ रिलीफ के लिए उनके जो कुछ सैनिक वगैरह आए और उन्होंने वहां पे पहरा देना शुरू किया। भारत के जो CISF जवान थे वो तो वहां पे ऑलरेडी थे ही थे। तब जाके ये माने कि मैं अब अंदर टर्मिनल की बिल्डिंग में जाऊंगा। तो ये सीक्रेटिव आपने बात क्यों की? क्योंकि इसकी जो टेक है बहुत ज्यादा सीक्रेटिव है और मेन जो इसका है सॉफ्टवेयर है। अगर कोई इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर ले, चोरी कर ले, जिस तरह से चीन ने किया है, तो और या उसके अलग अलग पहलुओं को पहचान ले तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये कहानी उस दिन हुई और इनके जवान जो थे वहां पे तैनात रहे। अगले दिन वो संडे के दिन इनकी एक टेक्निकल टीम आई और उन्होंने इस पे काम करना
शुरू किया और देन दे रियलाइज कि इसमें हाइड्रोलिक्स की प्रॉब्लम भी आ चुकी है। तो इंजन की प्रॉब्लम आ गई थी, फ्यूल इमरजेंसी उन्होंने डिक्लेयर की, और हाइड्रोलिक्स क्या है, जैसे हम लोग अभी बहुत बातें कर रहे थे कि जो एयर इंडिया 171 का जो दुर्भाग्यपूर्ण जो क्रैश हुआ था, उसमें बहुत लोगों ने सबने बातें कर दी, हर आदमी उस समय एक्सपर्ट भी बन गया था कि लैंडिंग गियर ऊपर नहीं जा रहा है, तो उसके फ्लैप्स नीचे नहीं आए थे और वाह ये वो। लेकिन तो ये जो जितनी भी चीजें हमने बात की हैं, लैंडिंग गियर, फ्लैप्स, एयरक्राफ्ट का कंट्रोल सिस्टम, ये सब कुछ निर्भर करता है हाइड्रोलिक्स पे। तो हाइड्रोलिक्स भी फेल हो गया, उसका इंजन में उसके गड़बड़ थी, तो वो एयरक्राफ्ट नहीं जा सकता था यहां से। तो इन्होंने काफी कोशिश की, जो ये टेक्नीशियंस आए हुए थे, और वो उसको ठीक नहीं कर पाए और वो भी चले गए, और एक नया पायलट आ गया, और ये पायलट आए थे इनको साथ लेके चले गए, और एक नए पायलट आ गए और उनकी सिक्योरिटी टीम आ गई जो अभी भी वहां बरकरार है। छठा दिन है आज, और ये बातचीत वहां चलती जा रही है। उस जहाज को उनके रेडार पे पिकअप किया और उसको वहां पे लैंडिंग कराई गई। अब ये जहाज गया है फंस, जैसे आपने कहा ना कि भैया कब लेके जाएंगे, इतने दिन हो गए, कब तक मेहमान नवाजी करें। उनके जो पायलट्स हैं वो एयरपोर्ट का जो टर्मिनल है उसको छोड़ के जा ही नहीं रहे हैं। उनके जो टेक्नीशियंस हैं वो छोड़ के जा रहे हैं। भारत ने उनको ऑफर किया कि हम इसको हैंगर के अंदर ले जाते हैं, वहां सुरक्षित रख देंगे, वहां आप उसको, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर विजुअल नजर नहीं रख सकते हैं, तो वो इतने ज्यादा उस पर घबराए हुए हैं कि वो कहते हैं हम नहीं लेके जाएंगे। और याद रखिए कि बारिश जो होती है त्रिवेंद्रम में इस समय इतनी खतरनाक होती है कि वो टारमैक पे जो एयरक्राफ्ट खड़ा हुआ है उसके हर हिस्से में, शायद इनको अंग्रेजों को पता नहीं है कि उनके हर हिस्से में वो पानी चला जाएगा और वो अंदर जाके तबाही कर देगा। उनके सॉफ्टवेयर से लेकर और दूसरे जितने भी सिस्टम्स हैं उसमें बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स वगैरह में काफी परेशानी कर सकता है पानी। और अगर पानी नहीं भी जाता है तो उसका अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर भी जाएगा तो काफी ज्यादा परेशानी कर सकता है। तो बहरहाल ये एयरक्राफ्ट इस समय टारमैक पे है और इस समय ब्रिटिशर्स को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें इसके बारे में। कर ये सकते हैं कि भाई, क्योंकि अब ठीक करने के लिए बहुत बड़ी टीम आएगी, लेकिन अगर ठीक भी कर दिया उन्होंने उसको तो लेके कहां जाएंगे, फ्लाई करके कैसे लेके जाएंगे? उसके लिए इनको एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए। एयरक्राफ्ट कैरियर निकल चुका है, वो एयरक्राफ्ट कैरियर तो वापस आने वाला नहीं है, वो एक्सरसाइज में है। 8 मंथ्स का डिप्लॉयमेंट है उसका। सबसे जो लाइकली जो बात लगती है वो कि ये C5 गैलेक्सी लेके आएंगे, उसमें ले जाएंगे। और ये महंगा अफेयर है क्योंकि C5 गैलेक्सी जो है वो $10,000 पर घंटे से ज्यादा का उसका खर्चा आता है। तो इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट 2 से 3 मिलियन के बीच में खर्चा आ जाएगा, या कह लीजिए 20 से 25 करोड़ का खर्चा आ जाएगा इस जहाज को रिकवर कराने में यहाँ से ब्रिटिशर्स के लिए। पर एक ऑप्शन सर बीच में भी है, OLX पे बेच डालो या भारतीयों को बेच डालो। हो सकता है कुछ पार्ट्स वर्थ हमारे इंजीनियर्स, बिकॉज आवर इंजीनियर्स वी आर वेरी प्राउड, वी हैव आई थिंक द लार्जेस्ट इंजीनियरिंग फोर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। पिछले 6 दिनों से केरला की तिरुवनंत एयरपोर्ट पर ब्रिटिश रॉयल नेवी का F-35B फाइटर जेट खड़ा है और किसी को ये नहीं पता कि फाइटर जेट क्यों खड़ा है। अब इस पूरे मामले में इफ एंड बट लगाए जा रहे हैं। रहस्य और भी ज्यादा गहराता जा रहा है क्योंकि पहले इसके लिए बहाना दिया गया कि फ्यूल खत्म हो गया, फिर बाद में कहा गया कि तकनीकी खामियों के कारण ये विमान उड़ान नहीं भर पा रहा है और उसकी मरम्मत चल रही है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स दावा करती है कि भारत ने इस जेट को हैंगर में शिफ्ट करने की बात कही थी ताकि ब्रिटेन से तकनीकी टीम आए और आराम से मरम्मत कर सके, लेकिन रॉयल नेवी ने मना कर दिया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।